दुनिया में इंसान की सफलता को मापने के अनेक पैमाने हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए धन, वैभव, सम्मान और नाना प्रकार के भौतिक सुख साधन मात्र उसकी आधी सफलता को प्रदर्शित करते हैं। ये समस्त संसाधन उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन मात्र हैं। इंसान को सुख और संतुष्टि मात्र इन भौतिक साधनों से प्राप्त नहीं होती। आत्मीय सुख, संतुष्टि और शांति के लिए उसे समाज की आवश्यकता होती है। समाज की मूलभूत इकाई परिवार है और परिवार का ताना बाना रिश्तों के कोमल किंतु मजबूत धागों से बुना हुआ है। इसलिए कहना न होगा कि किसी भी इंसान की आधी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने रिश्तों को निभाने में कितना जिम्मेदार, ईमानदार और वफादार है। एक व्यक्ति अपने जीवन में तमाम रिश्तों को निभाता है। ये सारे रिश्ते उसके जन्म के साथ ही जुड़ जाते हैं, जैसे पुत्र, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, नाती, नतिनी इत्यादि इत्यादि। इन सारे रिश्तों के अतिरिक्त सिर्फ एक ही रिश्ता है जो व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म के बाद चौथाई उम्र जी लेने के बाद बनता है। व्यक्ति के जीवन में काफी बाद बना यह रिश्ता उसके जीवन को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस रिश्ते को कहा जाता है विवाह। कृष्ण मोहन अग्रवाल और कुसुम अग्रवाल ने इसी खूबसूरत रिश्ते को पिछले 50 सालों से जिस प्रेम, ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाया है, उससे यह बात सिद्ध होती है कि इन दोनों व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन भौतिक सीमाओं को पार करके दिव्यता को प्राप्त कर चुका है। कृष्णा कुसुम के है, कुसुम है कृष्णा की, साथी है कईयों जन्म के। पूरी वफादारी से, पूरी जिम्मेदारी से मिलाया कदम को कदम से। कृष्णा कुसुम के है, कुसुम है कृष्णा की, साथी है कईयों जन्म के। पूरी वफादारी से, पूरी जिम्मेदारी से मिलाया कदम को कदम से। कृष्णा कुसुम कैसा शगुन, कृष्णा कुसुम सुंदर शगुन। होता नहीं है ये आसान इतना, दिखने में लगता है जितना। आधी शताब्दी जिसने बिता दी, दिव्य अलौकिक है कितना। होता नहीं है ये आसान इतना, दिखने में लगता है जितना। आधी शताब्दी जिसने बिता दी, दिव्य अलौकिक है कितना। कृष्णा कुसुम के है, कुसुम है कृष्णा की, साथी है कईयों जन्म के। पूरी वफा
वफादारी से, पूरी जिम्मेदारी से मिलाया कदम को कदम से। खुश है हम तुम, कैसा शगुन, कृष्णा कुसुम, कृष्णा कुसुम, कृष्णा कुसुम, कृष्णा कुसुम। आदरणीय भाई कृष्ण मोहन अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी के वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूरी हो रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अग्रवाल साहब और उनकी पत्नी दोनों लोग सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, यही ईश्वर से कामना है। अग्रवाल साहब महाराजगंज की एक विभूति हैं। न केवल पत्रकारिता में अपितु समाज सेवा में भी उन्होंने अपने मानक स्थापित किए हैं। उनकी अनेक पुस्तकें आ गई हैं, उपन्यास भी उन्होंने लिखा है और जहाँ तक मुझे जानकारी है महाराजगंज के पहले उपन्यासकार होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। अनेक संस्थाओं से वो जुड़े रहे हैं, सिटीजन फोरम से जुड़े रहे हैं, उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के वो सदस्य हैं। इसके अलावा भी विभिन्न संस्थाओं से उनका जुड़ाव रहा है और इधर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पर आगे बढ़ने का प्रयास उनके माध्यम से किया जा रहा है। महाराजगंज जनपद की एक इंसाइक्लोपीडिया, जिसे हम महाराजगंज की एक सर्वतोमुखी पत्रिका के रूप में देख रहे हैं, लेख लिखे जाएंगे और उनके अग्रवाल साहब के संपादन में और मेरे संयोजकत्व में ये पत्रिका निकलेगी, जो वस्तुतः महाराजगंज की इंसाइक्लोपीडिया ही होगी। उसमें सारे विषय सम्मिलित होंगे। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए अग्रवाल साहब के 50 वर्ष के वैवाहिक जीवन के पूरे होने पर उन्हें शुभकामना देता हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। के.एम. अग्रवाल का जन्म 28 जनवरी 1946 में तत्कालीन महाराजगंज में हुआ था, जो उस समय गोरखपुर जनपद की एक तहसील हुआ करता था। कुसुम अग्रवाल का जन्म 1 सितंबर 1951 में कानपुर में हुआ था। के.एम. अग्रवाल के पिता का नाम घनश्याम दास अग्रवाल तथा माता का नाम गिरिजा मणि अग्रवाल था। कुसुम अग्रवाल के पिता का नाम बद्री प्रसाद अग्रवाल और माता का नाम रानी देवी था। के.एम. अग्रवाल के परिवार में उनके बाबा बसंतलाल अग्रवाल 1907 में महाराजगंज तहसील के पहले खजांची थे। बाद में 1950 में उनके बेटे घनश्याम दास अग्रवाल अर्थात के.एम. अग्रवाल के पिताजी महाराजगंज के खजांची बने। इस प्रकार देखा जाए तो इनका परिवार महाराजगंज के इतिहास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि के.एम. अग्रवाल महाराजगंज के ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों से हार्दिक जुड़ाव महसूस करते हैं और इसके विकास में अपना हर संभव योगदान भी देते हैं। वैसे इनका परिवार मूल रूप से गोरखपुर से संबंधित है, जहां इनके पुरखे अलीनगर में पिछले 350 साल से रहते चले आ रहे हैं। व्यक्ति के नाते वे काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और जहाँ तक मेरा विचार है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ उनके संबंध जो हैं वे विपरीत रहे हों, ऐसा हमें कोई अवसर देखने को नहीं मिलता है। उनकी पहली पुस्तक जो झुका नहीं, ये आप उसे देख सकते हैं। ये है एक तरह से उनका जीवन परिचय है
और बहुत ही खूबी के साथ उन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया है। और ये इसमें एक विशेष प्रवाह है जो कहीं पर भी अवरोध उत्पन्न नहीं करता, ये इसकी विशेषता है। दूसरी पुस्तक प्रोफेसर रामनाथ, यह एक कल्पित चरित्र है प्रोफेसर रामनाथ का, और इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक को पढ़ने पर इसका जो धारा प्रवाह का गुण है वो कहीं पर भी अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। और जहाँ तक तीसरी पुस्तक का विषय है, वह तीसरी पुस्तक है रूपमती की डायरी। ये अभी सद्य प्रकाशित पुस्तक है, और यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एक ऐसी महिला का जिक्र किया गया है जो प्रारंभ से लेकर के और अंत तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजरती है, लेकिन इसके जो जुझारू तेवर हैं वे बने रहते हैं। तो इस तरह से श्री अग्रवाल जी ने इस समय तक 3 पुस्तकों का लेखन किया है। इधर एक अन्य पुस्तक के संपादन की उनकी योजना है, और भगवान बुद्ध की धरती महाराजगंज, इस तरह की एक पुस्तक शीघ्र ही आने वाली है। और उसके बारे में कई बैठकें हो चुकी हैं। यह एक ऐसी पुस्तक होगी जिसमें महाराजगंज के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी होगी, पूरे महाराजगंज के बारे में। जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे के सारे क्षेत्रों को इसमें दिया जाएगा और उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अनेक ऐसे विषय विशेषज्ञ हैं जिनसे इस संदर्भ में चर्चा हुई है, और उन पर कार्य भी प्रारंभ हो गया है। तो ये हो सकता है कि अगले वर्ष तक यह पुस्तक भी प्रकाश में आए, और इस तरह से जो श्री अग्रवाल जी का जुझारू तेवर है वह तेवर इसमें भी आपको सर्वत्र दिखाई देगा। इस अवसर पर, जबकि वे अपने वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उन्हें और उनकी श्रीमती कुसुम अग्रवाल को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। के.एम. अग्रवाल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में BSc किया था और उसी साल विश्वविद्यालय में लैब सहायक के तौर पर नौकरी भी करने लगे थे, किंतु नौकरी उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने 5 साल के अंदर ही नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। कुसुम अग्रवाल ने समाजशास्त्र विषय से कानपुर में ही 1974 में परास्नातक पूरा किया। इन्होंने NCC कैडेट के रूप में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। के.एम. अग्रवाल अपने कॉलेज के दिनों से ही ऊर्जा से भरपूर वह युवा हुआ करते थे, जिसने पढ़ाई के अलावा भी हर प्रकार की गतिविधियों में जमकर हिस्सा लिया। यही स्थिति कुसुम अग्रवाल की भी रही। उन्होंने भी कॉलेज के दौरान अनेक प्रकार की गतिविधियों में खूब हिस्सा लिया। के.एम. अग्रवाल ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद पत्रकारिता में अपना मन लगाया और इस क्षेत्र में अपना नाम भी बनाया। गोरखपुर टू गुवाहाटी वाया लखनऊ एंड इलाहाबाद की पत्रकारिता की जीवन यात्रा ने के.एम. अग्रवाल को दृढ़, सशक्त, सैद्धांतिक और स्वाभिमानी बनाया। इसी स्वाभिमान की रक्षा में इन्हें प्रत्यक्ष पत्रकारिता को भी अलविदा कह दिया। 25 सालों के अनुभव और दक्षता को यूं ही परे झटक देना किसी भी कार्यकुशल व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसे और कुछ बिल्कुल ही नहीं आता हो। व्यापार तो बिल्कुल भी नहीं।
पत्रकारिता के जीवन के शुरुआती 2 सालों के अंदर ही इनकी शादी लखनऊ में 27 फरवरी 1975 में कुसुम अग्रवाल से हो गई। आगे चलकर इन दोनों को एक पुत्र रोहित और एक पुत्री हिमानी की प्राप्ति हुई। रोहित की शादी आकांक्षा से हुई और इनके 2 बेटे देव और अविश हुए। हिमानी की शादी मनीष गर्ग से हुई, जो नोएडा में इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं। इन दोनों के 2 बेटे ध्रुव और कुश हैं। बड़े भाई के.एम. अग्रवाल जी की वैवाहिक वर्षगांठ, ये 50वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भैया और भाभी सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भैया का एक सबसे बड़ा चीज दिखाई दिया, जिन करोलों को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, इतनी घृणा कि उसको देख करके लोग दूर भाग जाते थे। तरह तरह की भ्रांतियां थीं, तरह तरह की बातें थीं करोलों के बारे में, और उन करोलों के डेरे में जा करके उनके बिस्तरे पर बैठकर उनके बर्तन में गिलास में पानी पी लेते थे अग्रवाल होकर के, जो गले के नीचे नहीं उतरने वाला। इस बात को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ कि समाज के सबसे उपेक्षित समाज को उन्होंने अपने गले लगाया, उनको शिक्षा दिया, काबिल बनाया। दूसरी, उनकी सच्चाई, ईमानदारी और निडरता, और महाराजगंज की तमाम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जिस निडरता से, प्रखरता से उन्होंने अपनी आवाज उठाई, ऐसा बिरला ही कोई व्यक्ति हो सकता है। और किसी से किसी तरह की आशा नहीं। महाराजगंज को जिला बनाने की बात रही, जिस निर्भीकता से आपने जिला बनाने वाले मुहिम की अगुवाई की, लड़ाई लड़ी, वह के.एम. अग्रवाल जैसा व्यक्ति ही हो सकता है। बड़े भैया जैसा व्यक्ति मिलना महाराजगंज जिले में, महाराजगंज के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। के.एम. अग्रवाल की पत्नी के रूप में कुसुम अग्रवाल का जीवन इतना आसान भी नहीं रहा। एक कट्टर सिद्धांतवादी व्यक्ति, जिसका चरित्र ईमानदारी और स्वाभिमान के सांचे में ढला हुआ हो, उसके साथ तो वही स्त्री निभा सकती है जो मोम की भांति हो, जो उसके हृदय में अपना स्थान ऐसे बना ले कि वहां से निकले तो उसी का आकार लेकर निकले, उसकी प्रतिकृति लेकर। यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जीवन के 2/3 हिस्से को एक दूसरे के साथ यूं खूबसूरत तरीके से निभा लेना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए त्याग, समर्पण, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ साथ वफादारी की भी परम आवश्यकता होती है। आगे भी ये लोग इसी तरह से साथ साथ चलें और खूब स्वस्थ और प्रसन्न रहें। Happy golden anniversary to K.M. Agarwal ji and his wife Kusum Agarwal ji. Congratulations on your 50 years of love and happiness. अग्रवाल साहब एक पत्रकार के रूप में सफल रहे। वह एक व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सफल है। कला के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान है। उन्होंने एक लेखक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। किसी के जीवन ऐसा दोस्त होना खुशी की बात है। आज की खुशी के इस अवसर पर एक बार फिर आप दोनों को बधाई। I wish both of you a good day and hope that your relationship becomes stronger with each passing day. Thank you.